हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कालाजार से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। तो कालाजार को और क्या कहते हैं? कालाजार को और कहते हैं ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके साथ में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जो हमारा मलेरिया होता है, मलेरिया की एक कॉम्प्लिकेशन होती है। मलेरिया, जिसको मलेरिया होता है, उसमें कभी कभी देखने को मिलता है क्या? ब्लैक वाटर फीवर। तो मलेरिया के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर, और कालाजार को हम क्या कहते हैं? ब्लैक फीवर। तो ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकता है कि मलेरिया और कालाजार से रिलेटेड, कालाजार, ब्लैक फीवर, मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कालाजार। तो कालाजार को करने वाला जो एजेंट होता है वो क्या होता है? कालाजार को करने वाला एजेंट क्या होता है? प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम, लेशमानिया डेनोवेनाई, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। तो जो कालाजार होता है वो किससे होता है? लेशमानिया से होता है, लेशमानिया डोनोवेनी से होता है। प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम से क्या होता है? पेल्सीपरम से मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। और ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई से क्या होता है? ट्रिप्नोसोमियासिस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ऑफ कालाजार। तो कालाजार होता है किसके थ्रू फैलता है? तो कालाजार का वेक्टर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मतलब किस एजेंट के थ्रू ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है? एनाफ्लीज मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो। तो किसके थ्रू ये स्प्रेड होता है? तो ये स्प्रेड होता है सैंड फ्लाई के थ्रू। अच्छा, फीमेल एनाफ्लीज से क्या होता है? फीमेल एनाफ्लीज होता है हमारा क्या होता है? मलेरिया फीमेल एनाफ्लीज। एडीज होता है इससे डेंगू, ठीक है। क्यूलेक्स भी मतलब जैसे हमारा ये क्यूलेक्स है, तो क्यूलेक्स किसे ट्रांसमिटेड करती है? तो ये ट्रांसमिटेड करती है फाइलेरियासिस को, जिसे एलिफेंट फूट डिसीज़ कहते हैं, हाथी पाँव डिसीज़ कहते हैं, फाइलेरियासिस को। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ हैं। जैसे फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है वो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है, एडीज होता है वो डेंगू को करता है, सैंड फ्लाई होता है कालाजार को करता है, क्यूलेक्स होता है फाइलेरिया को, और जापानीज एनसेफेलाइटिस, जो ये गोरखपुर वाला जो रीजन है यूपी का, वहाँ बहुत कॉमनली देखने को मिलता है जापानीज एनसेफेलाइटिस जेई। नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर कालाजार। तो कालाजार का प्राथमिक संचरण मार्ग क्या है? मतलब किसके थ्रू ये ट्रांसमिटेड होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट, सैंड फ्लाई बाइट, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू। तो ये किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है? भाई सैंड फ्लाई के बाइट करने से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड होता है। विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड बाई कालाजार। तो कालाजार में कौन सा जो ऑर्गन होता है, अंग होता है, सबसे कॉमनली प्रभावित होता है? कालाजार मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो किसे करता है? स्प्लीन को करता है। हमारी जो प्लीहा होती है उसे प्रभावित करता है। क्या करता है? स्प्लीन में स्प्लीनोमेगैली कराता है, स्प्लीनोमेगैली कराता है। मतलब स्प्लीन का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Which of the following is a common symptoms of कालाजार। तो कालाजार का सामान्य लक्षण कौन सा होता है? फीवर, वेट लॉस, स्प्लीनोमेगैली, ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा होता है कॉमन? तो ये देखो, हम पढ़ रहे हैं कालाजार क्या है? ब्लैक फीवर है, तो फीवर इसमें होता है, इसमें वेट लॉस भी होता है, और स्प्लीनोमेगैली अभी ऊपर हमने बताई है, प्लीहा का बढ़ना, इनलार्ज स्प्लीन, तो ये भी होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर कालाजार। तो कालाजार के लिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 2 to 6 मंथ का होता है, काफ़ी लंबा इंक्यूबेशन पीरियड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कालाजार। तो कालाजार को डायग्नोज करने के लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट या सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा होता है? ब्लड स्मीयर, बोन मैरो बायोप्सी, सीरोलॉजिकल टेस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारा कालाजार होता है उसको डायग्नोज करने के लिए हम ब्लड स्मीयर को भी बना सकते हैं, हम बोन मैरो की बायोप्सी भी कर सकते हैं, हम सीरोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दिस।
काला जार इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के कौन से रीजन में काला जार होता है वो कॉमनली देखने को मिलता है। काला जार कॉमनली कौन से रीजन में देखने को मिलता है। सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। तो कहाँ ये देखने को मिलता है? कॉमनली साउथ एशिया में, साउथ एशिया में। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि ये वर्ल्ड के बारे में है, अगर बात की जाए इंडिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस किस स्टेट से काला जार के आते हैं? तो वो आते हैं बिहार से। बिहार से अप्रॉक्स 70%, जो पूरे इंडिया में जितने भी काला जार के केसेस आते हैं उसमें से 70% जो केसेस आते हैं ओनली ऑन बिहार से आते हैं। तो बिहार क्या है? एक तरीके से एंडेमिक स्टेट है काला जार के लिए। काला जार के लिए एंडेमिक स्टेट है बिहार। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर काला जार? तो काला जार को रोकने के लिए या ट्रीट करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूज करते हैं या कौन सी ड्रग का हम यूज करते हैं? कौन सी ड्रग का यूज करते हैं? तो एम्फोटेरेसिन बी, पेंटावेलेंट, क्या एंटीमोनियल ड्रग्स, आर्टिमिसनिन और इबारमेसिटिन। तो कौन सी ड्रग का यूज करते हैं? तो यूज करते हैं पेंटावेलेंट एंटीमोनियल ड्रग्स का। आर्टिमिसनिन थेरेपी का हम यूज करते हैं किसमें? मलेरिया में। ये आप याद रखना, मलेरिया में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। आर्टिमिसनिन थेरेपी का यूज करते हैं मलेरिया में, और पेंटावेलेंट एंटीमोनियल ड्रग्स का यूज करते हैं, वो कहाँ करते हैं? काला जार में। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इम्यूनोसप्रेशन इन काला जार? तो काला जार में इम्यूनोसप्रेशन होने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? इम्यूनोसप्रेशन का मतलब होता है हमारा जो बॉडी है, बॉडी की हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी क्या होती है, या हम ये कहें प्रतिरक्षी तंत्र। इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम होता है जो हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने का काम करता है। वो क्या हो जाए? डिप्रेस हो जाए, मतलब वो अपना फंक्शन कम कर दे, सप्रेस हो जाए। तो ये काला जार में होता है। उसका कारण क्या होता है? काला जार में इसका होने का कारण क्या होता है? डिक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट, डिक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट, लीवर डैमेज, स्प्लीनोमेगाली। तो क्या होता है? मतलब इम्यूनोसप्रेशन, इम्यूनिटी का कम हो जाना काला जार में वो इसीलिए होता है क्योंकि क्या होता है, जो बोन मैरो होती है उससे WBC का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जो बोन मैरो होती है, जो अस्थि मज्जा होती है, उससे जो WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, और WBC क्या करती हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इनमें लिम्फोसाइट्स होती हैं, हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं। ये क्या करती हैं? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ काला जार? तो काला जार से होने वाली सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन, जटिलता, सबसे सामान्य जटिलता कौन सी होती है? सबसे कॉमन जटिलता सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्यूट रीनल फेल्योर, लीवर सिरोसिस और कार्डियक एरिथमियास। तो क्या होता है? सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, काला जार होने के बाद पर्सन को जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं बहुत कॉमनली होते हैं। मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है, जिससे अदर बैक्टीरिया होते हैं वो बॉडी को हार्म करने लगते हैं, इन्फेक्शन करने लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर काला जार? तो काला जार को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो काला जार से बचाव के लिए उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? यूज ऑफ इंसेक्ट रेपेलेंट, स्लीपिंग अंडर इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट, अवॉइड सैंड फ्लाई वाइट, ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दिस। तो भाई सब कुछ कर सकते हैं हम। जो इंसेक्ट है, हमारा जो सैंड फ्लाई है वो एक तरीके का इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट रिपेलेंट मतलब इंसेक्ट को मारने वाले या कीटनाशक का हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम मच्छरदानी में सो सकते हैं, मच्छरदानी में सो सकते हैं, और उसके साथ अवॉइड कर सकते हैं ऐसी जगह ना जाएं जहां सैंड फ्लाई काटती हो। तो सारे के सारे उपाय हम कर सकते हैं। काला जार इज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो काला जार को और हम क्या कहते हैं? लेप्रोसी, बिसरल, लेशमानियासिस, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया। तो इसे क्या कहते हैं? इसे और कहते हैं बिसरल, लेशमानियासिस
और इसे क्या कहते हैं, और इसे कहते हैं ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर, ये तीनों नाम इसी के हैं, कालाजार, विसरल, लेशमानियासिस, ब्लैक फीवर। विच ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कालाजार इन रीजन विद हाई रेजिस्टेंस। ऐसा एरिया जहाँ पर क्या होता है, जो कालाजार होता है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट होने का मतलब होता है कि वो जल्दी वहाँ पर अगर हो जाए, वहाँ के किसी पर्सन को हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन को हो गया है तो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो हम कौन सी ड्रग उस पर्सन में यूज करेंगे। मिल्टेफोसिन, पेंटामिडीन, सोडियम सिटिबोग्लूकोनेट और एलोप्रिनिनॉल। तो हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं, मिल्टेफोसिन यूज करते हैं। व्हाट इज द मेन टारगेट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कालाजार। तो कालाजार को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, मेन हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए कालाजार को उपचार करने के लिए। फीवर को रोकना, रिड्यूसिंग लीवर डैमेज को रोकना, किलिंग द लेशमानिया पैरासाइट, इंक्रीजिंग ब्लड सेल काउंट। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, हमारा जो लेशमानिया पैरासाइट है, लेशमानिया का पैरासाइट है, ठीक है, लेशमानिया दोनों बनाई, इसको हमें क्या करना चाहिए, किल करना चाहिए, जिससे हम क्या करते हैं, इसे बहुत इजीली रोक सकते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कालाजार। तो कालाजार का सबसे कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या है, सबसे कॉमनली क्या देखने को मिलता है, क्रोनिक कफ मतलब पुरानी खांसी, एब्डोमिनल पेन, फीवर, वेट लॉस, स्प्लीनोमेगैली। ये तीन ऊपर हम पढ़ चुके हैं, फीवर, वेट लॉस, स्प्लीनोमेगैली, ये देखने को मिलते हैं कहाँ, हमारे कालाजार में। कालाजार कैन लीड टू द विच टाइप ऑफ एनीमिया। तो कालाजार अगर किसी पर्सन को होता है तो क्या होता है, एनीमिया होती है, ब्लड की कमी होती है। तो किस टाइप के ब्लड की कमी होती है, किस टाइप का एनीमिया होता है, तो कौन सा एनीमिया होता है, आप याद रखना है, ए प्लास्टिक एनीमिया होता है। और ए प्लास्टिक एनीमिया कब होता है, जब जो बोन मैरो होती है उसका सेपरेशन होता है। बोन मैरो का सेपरेशन होता है, हमारी जो बोन मैरो होती है वो अपना काम कम कर दे या करना बंद कर दे, तो क्या होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया होता है। Which of the following is used for the diagnosis of कालाजार। तो कालाजार को डायग्नोस करने के लिए हम किस चीज़ का यूज कर सकते हैं, स्किन बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी, यूरिन टेस्ट, ब्लड कल्चर। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे कॉमनली यूज होता है हमारा क्या, बोन मैरो बायोप्सी, क्योंकि बोन मैरो का सेपरेशन करा रही है, ठीक है। तो हम बोन मैरो की बायोप्सी करके हम क्या करते हैं, देखो बोन मैरो हम बायोप्सी करते हैं तो ये बहुत हाई लेवल का पॉइंट है, आपके मतलब का नहीं है। एलडी बॉडीज़ को देखते हैं, जो बोन मैरो होती है उसमें क्या हमें मिलती हैं, बायोप्सी करते हैं तो एलडी बॉडीज़ मिलती हैं, लेशमानिया डेनोमिनाई बॉडीज़ देखने को हमें मिलती हैं। तो अगर ये मिल रही हैं तो लेशमानियासिस हुआ है, नहीं मिल रही तो नहीं हुआ है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लीनोमेगैली इन कालाजार। तो कालाजार में पिलिया बढ़ने का क्या भूमिका है, किस वजह से बढ़ती है, किस वजह से बढ़ती है। तो इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, इट कॉजेज सीवियर एब्डोमिनल पेन, इट लीड टू जॉन्डिस, इट इंडिकेट ट्रीटमेंट फेल्योर। तो मतलब इसमें क्या होता है, जो स्प्लीनोमेगैली होती है तो क्या इससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शंस। जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, अदर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ कालाजार। तो कौन सा देश कालाजार का सबसे अधिक मामला है या सबसे अधिक कालाजार के केसेस किस देश से आते हैं, इंडिया, ब्राज़ील, सूडान, बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, इंडिया से, इंडिया से। इंडिया में बिहार ही एंडेमिक है, बिहार के साथ साथ वेस्ट बंगाल वगैरह है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से केसेस आते हैं। और कहाँ से, और भी स्टेट हैं जहाँ से केसेस आते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है हमारा, बिहार सबसे ज़्यादा, बिहार ही आपको याद रखना है, बिहार से सबसे ज़्यादा बिहार है। और हाँ वेस्ट बंगाल तो है ही, झारखंड से भी आते हैं केसेस, ठीक है, यूपी से भी आते हैं, यूपी से भी केसेस आते हैं कालाजार के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच लेबोरेटरी फाइंडिंग्स इज कॉमनली सीन इन कालाजार पैरासाइट। तो कालाजार के मरीजों में आमतौर पर कौन सी प्रयोगशाला परिणाम देखा जाता है, कौन सा प्रयोगशाला परिणाम देखा जाता है। तो क्या होता है, इंक्रीज
WBC काउंट, भाई WBC का काउंट होता है वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। डिक्रीज रेड ब्लड काउंट, रेड ब्लड काउंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। डिक्रीज तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट्स, हाँ भाई प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इंक्रीज क्रिएटिनिन लेवल, भाई क्रिएटिनिन लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। बेस्ट ट्रीटमेंट इज इफेक्टेड इन केसेस ऑफ कालाजार कॉज्ड बाई मिल्टेफोर्सिन रेजिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, ये हम छोड़ देते क्योंकि हमने बुक से लिया है, तो ये ऐड हो गया, छोड़ दो, आप कोई काम का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ कालाजार, तो कालाजार की कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है? तो रीनल फेल्योर भी कर सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, कार्डियक एरिथमिया, ऑल ऑफ दिस। ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, ये वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे रीनल फेल्योर वाली है, जैसे हमारी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस तो बहुत कम या ना के बराबर होती है, तो ये तो मान लो कि नहीं होती है। जो हमारी कार्डियक एरिथमिया, ये भी बहुत ना के बराबर या कार्डियक डिसीजेज नहीं होती हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज़्यादा होती है वो देखने को मिलती है रीनल फेल्योर की। रीनल फेल्योर की जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो ठीक ठाक लेवल पे देखने को मिलती है। रीनल फेल्योर ही आंसर। कालाजार प्राइमरली डिजीज ऑफ विच एज ग्रुप, कौन से एज ग्रुप में कालाजार कॉमनली होता है? तो कालाजार बच्चों में भाई ज़्यादा होता है, कॉमनली बच्चों में देखने को मिलता है। व्हाट इज द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कालाजार इन एंडेमिक एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पर कालाजार पाया जाता है, जैसे एंडेमिक एरिया का मतलब है ऐसी डिजीज़ जो किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, उस एरिया को उसका एंडेमिक एरिया कहते हैं। जैसे कालाजार के लिए एंडेमिक एरिया होता है बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, और सबसे ज़्यादा एंडेमिक है वो कौन सा है? बिहार है, ठीक है। तो यहाँ रिस्क फैक्टर क्या होता है, कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर होता है जिसकी वजह से क्या होता है? कालाजार कॉमनली देखने को मिलता है। पुअर सैनिटेशन, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ वेक्टर कंट्रोल, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी कंडीशंस पाई जाती हैं बिहार में, माल न्यूट्रिशन भी और पुअर सैनिटेशन भी, लैक ऑफ वेक्टर कंट्रोल, तो इसीलिए बिहार में ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू।